तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीम का सरिया कैसे चेक किया जाता है। मैं लाया हूँ हमारे इंजीनियर्स को साइट पर, जहाँ पर ये लोग चेक कर रहे हैं अलग अलग बीम्स को कि उसमें रेनफोर्समेंट कैसे लगा हुआ है। तो क्या यहाँ पर लगा हुआ बीम एज पर ड्राइंग है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इंजीनियर्स हमारे ये चेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पर बात करते हैं हम लोग कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो जैसे कि इंजीनियर्स, हम फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे इंजीनियर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एज़ पर साइट, जिसमें उनको एक टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आज मैं इनको लेके आया हूँ बीबीएस के लिए, जहाँ पर ये आज बीम का बीबीएस देखने वाले हैं और देखेंगे एज़ पर ड्राइंग कि वो बीम सही से लगा है, उसमें जो बार्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सही है या गलत है। तो चलिए चलते हैं हमारे इंजीनियर्स की तरफ और जानते हैं कि क्या यहाँ के अलग अलग बीम्स के सरिये सही से लगे हैं या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इंजीनियर्स यहाँ पर कुछ सरिये चेक कर रहे हैं, तो चलिए उनसे बातें करते हैं कुछ। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग? सर बढ़िया सर। बढ़िया हो। क्या चेक कर रहे थे यहाँ पर? बीम चेक कर रहे थे सर। अच्छा, तो कौन सा बीम है ये? सर 84 नंबर। 84 नंबर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 84 नंबर्स, मेरे पास प्लान है। 84 नंबर है ना, ठीक है, ये प्लान पकड़ो। तो 84 नंबर्स में यहाँ पर लगे हुए हैं 84 ना, यहाँ पर चेक करता हूँ 84 कहाँ पर है। आप लोगों के पास ऑलरेडी ड्राइंग थी, इसकी फ़ोटोज़ थी? यस सर। अच्छा, तो आपने चेक किया सही बराबर से लगा है नहीं लगा है? हाँ, तो जैसे मैं 84 देख पा रहा हूँ इंजीनियर्स, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं 84 नंबर का ये जो बीम है मेरा, उसमें क्या बताया है। अगर मैं बॉटम रेनफोर्समेंट की बात करूँ तो फुल स्पैन पे 3 बार लगे हैं 12 के, और उसके बाद यहाँ पर कोई कर्टल बार नहीं प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं टॉप की बात करूँ तो 2 बार 12 के है, टॉप एक्स्ट्रा में 2 16 के, और एक टॉप एक्स्ट्रा जो राइट है उसमें 1 12 का लगा हुआ है। तो चलो चेक करते हैं। तो इंजीनियर्स बताओ मुझे सबसे पहले कि यहाँ पर 3 बॉटम बार्स लगे हैं या नहीं लगे हैं 12 के? यस सर, 3 अच्छा लगे हैं। बॉटम बार है सर। तो जैसे कि इंजीनियर्स यहाँ पर ये जो बीम है एकदम सही से लगा हुआ है, हमारे इंजीनियर्स ने इसको चेक किया और एकदम सही लगा हुआ है। ये 3 बार है ना 12 के बराबर, जैसे कि मैं भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 3 12 के बार्स बराबर लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें 2 बार लगे हैं क्या 12 के टॉप में, टॉप मेन बार। तो टॉप मेन बार कैसे पहचानते पहले ये तो बताइए। कॉर्नर में होते हैं दोनों। अच्छा सर स्टार्ट मेन बार सर स्टार्ट से लेकर एंड तक जाता है। अच्छा, तो यहाँ स्टार्ट से लेकर एंड तक गया है महेंद्र? यस सर गया है सर। ये यहाँ से अपना एलडी लेके अच्छा। और ये मेन बार थ्रू आउट नेक्स्ट बीम तक गया है। तो ये एलडी क्या होता है? एलडी सर डेवलपमेंट लेंथ। अच्छा, डेवलपमेंट लेंथ कितना लिया जाता है? 50 डी लिया जाता है। 50 लिया जाता है। ड्राइंग में कितना दिया है डेवलपमेंट लेंथ, देखिए। तो इंजीनियर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, लैप लेंथ कितना दिया हुआ है हमारे ड्राइंग में? 60 डी। अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं रहता तो कितना देना पड़ता हमको? 50 डी सर। 50 डी हम लोग लेके चलते हैं, है ना। कौन से आईएस कोड में लिखा हुआ है ये चीज़ें? आईएस कोड 456। अच्छा, आईएस कोड 456 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बार सही है? Yes, ये जो sir. बीम लगा हुआ है सही है? सर बीम सही है। और इसकी स्पेसिंग सर स्पेसिंग अच्छा। इसकी 4 इंच यानी 100 mm। अच्छा, 4 इंच की स्पेसिंग दी गई थी स्टीरअप की। Yes, sir. तो सही से लगा है? यस सर। और जैसे कि बीम में बोला जाता है कि जो स्टीरअप्स के हुक है यस सर। वो अल्टरनेट लगने चाहिए और ऊपर साइड ही लगने चाहिए। तो क्या अल्टरनेट प्रोवाइड है? यस सर, अल्टरनेट। अच्छा, तो जैसे कि इंजीनियर्स आप पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर सारी चीज़ें एज पर ड्राइंग लगी हुई है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जो हुक्स है वो भी बराबर प्रोवाइड किए गए हैं अल्टरनेट पैटर्न पर, जैसा कि यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। तो चलिए हमारे इंजीनियर्स उधर भी है, उनसे बात करते हैं इन सब के बारे में। हेलो उमेर, कैसे हो? अच्छा, तो कौन सा बीम चेक कर रहे थे यार आप लोग? B87। अच्छा, तो B87 की जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर मैं बताऊँ एज पर ड्राइंग, आप ही लोग बता दीजिए क्या दिया हुआ है। सर जैसे कि ड्राइंग में हमको दिया गया था, जो टॉप मेन बार जो थे हमारे सर वो 10 mm के थे। एंड जो बॉटम मेन बार थे सर हमको 12 mm के दिए गए। एंड जो सर जो टॉप एक्स्ट्रा बार्स थे वो 2 टॉप एक्स्ट्रा बार हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए 10 mm के। अच्छा। एंड सर बॉटम एक्स्ट्रा बार वो भी हमने 10 mm के यहाँ पे L/2 के एरिया में प्रोवाइड किए। अच्छा। एंड सर जो टॉप एक्स्ट्रा बार थे वो हम L/4 के एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड की है? हाँ सर। तो क्या यहाँ पर सही से प्रोवाइड किया गया है?
सर सही से प्रोवाइड किया गया है एंड का 25 mm का कवर दिया गया है प्रॉपर्ली जैसा ड्राइंग में दिया गया है। अच्छा एंड सर 2 लेग स्टीरअप है 150 की स्पेसिंग के साथ में। ओके, तो स्टीरअप की स्पेसिंग भी सही दी हुई है? हाँ सर दी गई है, बट जो क्या होता है सर यहाँ पे जो टेंशन जोन में है वहाँ पे क्योंकि सर जैसा लोड गिरेगा तो सेंटर पे टेंशन आएगा, उसकी वजह से साइड्स जो होगा L/4 का जो एरिया है वो ऊपर जाएगा। अच्छा। उसकी वजह उस साइड जो स्पेसिंग है सर स्टीरअप का वो थोड़ा कम किया गया है, वहाँ पे 150 mm का ही लिया गया है। एंड जो सेंटर में जो टेंशन जोन है वहाँ पे सर 300 का स्पेसिंग दिया गया है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर दी गई है? एक्चुअली सर यहाँ पे ड्राइंग में हमको मेंशन किया रहता है ऐसा कि आपको यहाँ पे ऐसे स्पेसिंग देना है करके, बिल्कुल। उसी के थ्रू हम लोग प्रोवाइड किया। तो क्या सारी चीज़ें सही है? हमारे व्यूवर्स को दिखाइए सभी चीज़ें कि आपने जैसा बोला अभी 2 मेन बार्स लगे हुए हैं टॉप में। तो जैसे कि इंजीनियर्स देख पा रहे हो आप लोग भी, तो मेन बार कौन सा है इंजीनियर बताइए इनको। सर ये हमारे टॉप मेन बार से दोनों। अच्छा। एंड सर ये जो दिख रहे हैं आपको L/4 के एरिया में ये दोनों सर टॉप एक्स्ट्रा बार से। हाँ। एंड जो नीचे सर L/2 के एरिया में जो आपको दिख रहे हैं बीच में, वो दोनों सर बॉटम एक्स्ट्रा बार से। बिल्कुल। एंड साइड में जो आपको दिख रहे हैं सर रिंग के कॉर्नर्स पे वो बॉटम मेन बार से सर। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से आ जाती है। तो क्या कोई भी रेनफोर्समेंट आपको दिखाया जाए, कोई ड्राइंग दी जाए, तो उसकी चेकिंग आप एकदम इजीली कर पाओगे? हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। और एग्जीक्यूशन करवा पाओगे उसका? यस सर बिल्कुल करवा। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट स्लैब जब बनेगा और आपको ड्राइंग दे दी जाए और आपको बोला जाए एज अ इंजीनियर कि वहाँ पर एग्जीक्यूशन करवाए, तो क्या इजीली करवा पाओगे? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, तो कौन कौन से स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका एग्जीक्यूशन आप करवा पाओगे? सर ऑल टाइप जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया सर। अच्छा, तो ये सारे एग्जीक्यूशन आप करवा पाओगे? तो आपने कितने दिन में सीखा हमारे BBS के क्लास में इसको? आज हमारा 4th डे है सर। अच्छा। उसमें हमारा जो है सब में पहले स्टीरअप्स का कैलकुलेशन हुआ, फुटिंग का हुआ, कॉलम का हुआ, बीम का हुआ और आज स्लैब का हुआ। तो आज हम साइट पर आए हैं सब चेक करने के लिए। ठीक है। बीम और स्लैब एक साथ मिल रहे हैं। अच्छा, बीम और एक साथ जी, मिल रहे हैं सारी एक चीज़ें। सर तो एकदम इजीली चेक कर पा रहे हो आप? जी सर तो एकदम। जैसा पढ़ाया गया था आपको क्लास में, जो सिखाई गई थी प्रैक्टिकल चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें, क्या वही चीज़ें आप देख पा रहे हो यहाँ पर? एग्जैक्टली सर सेम हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपने बताया था क्रैंक बार हो गए, बीम्स के मेन बार हो गए, टॉप बार हो गए, मेन एक्स्ट्रा हो गए, टॉप एक्स्ट्रा हो गए, सेम जैसा आपने पढ़ाए थे वैसा बिल्कुल इसमें हमको दिख रहा है। लेकिन क्या इससे पहले आप लोग ये चेक कर पा रहे थे? नहीं सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो जैसे कि आप लोग ने सिर्फ 4 दिन में इतना सीख लिया, तो आगे आप क्या सोचते हो कि आपका करियर कहाँ तक जा पाएगा? सर स्टार्टिंग में जो है एक्सपीरियंस तो मैटर करता है सर, लेकिन एक्सपीरियंस जैसे जैसा बढ़ता जाता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं अपने आप को देखता हूँ सर। बिल्कुल। तो आप निकेश, आप कहाँ तक देखना चाहोगे अपने आप को इन फ्यूचर? सर एक्चुअली सर मैं फ्यूचर तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सर जब तक मेरा स्कोप है मतलब बढ़ते रहे बस मैं आगे सर पोस्ट। अच्छा, मतलब आपने अभी सोचा नहीं है कि कहाँ तक जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है हमेशा। तो क्या है आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी होगी अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो अपना करियर? अभी तो सर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है बस। तो देख रहे हो इंजीनियर्स, इनके अंदर के को जो कॉन्फिडेंस है वो दिखा रहा है कि इन्होंने एक स्पीड पकड़ ली है अपने करियर की तरफ और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उनकी तरफ। और भी हमारे इंजीनियर्स वहाँ पर चेक कर रहे हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे, तो उनके तरफ चलते हैं अभी हम। और भी इंजीनियर्स वहाँ पर चेक करते हुए हमारे अलग अलग बीम्स को। तो जैसे कि इंजीनियर्स यहाँ पर भी ये लोग चेक कर रहे थे, क्या आपको अभी बीम सही आया पूरा? हाँ सर। अच्छा, तो अजय आप मुझे बताओ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग चेक कर रहे हो, बीम का तो बाकी इंजीनियर्स ने बता दिया, आई होप कि आप लोग भी उतना ही अच्छे से कर पा रहे होगे। तो सभी बीम्स चेक कर लिया आपने यहाँ के? हाँ सर चेक कर लिया है। अच्छा, सभी तो अच्छे से आ रहा है। सभी सही है, स्पेसिंग्स वगैरह हाँ, सारी सर, चीज़ें? सर और जो हुक देना चाहिए अल्टरनेट बराबर है या हाँ नहीं है? सब सही है। अच्छा, तो BBS में आपने बहुत कुछ सीखा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि टाइप्स ऑफ बीम कितने होते हैं ये बता दो। सर दो टाइप्स होते हैं सर। अच्छा, कौन कौन से? सर एक प्राइमरी और सेकेंडरी बीम। तो प्राइमरी बीम क्या होता है और सेकेंडरी बीम क्या होता है? जो प्राइमरी बीम होता है सर वो कॉलम से कॉलम तक जाएगा सर। अच्छा। और जो सेकेंडरी बीम होता है वो कॉलम से बीम में भी जा सकता है। अच्छा। बीम से कॉलम में भी जा सकता है और बीम से बीम में भी जा सकता है। अच्छा, तो इन सारे बीम्स का आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, तो अगर मैं आपको पूछूं कि LD क्या होता है, तो LD के बारे में बताओ। सर LD होता है हमारा जो लोड को ट्रांसफ़र करता है एक स्ट्रक्चर से और दूसरा स्ट्रक्चर को। अच्छा, तो कितना देते हैं LD? सर 50D देते हैं सर। अच्छा, और मैं एक कंडीशन देता हूँ आपको, जैसे आप बार का निकालते हुए आ रहे थे कटिंग लेंथ, और बार जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो हाँ सर। एक जगह पर आके, क्योंकि फ्रेम बहुत बड़ा है, देख रहे हो यहाँ पर बहुत लंबे लंबे फ्रेम लगे हुए हैं, तो एक कंडीशन ऐसी है कि जैसे कि वो वाला फ्रेम सेक्शन है जो पूरा एंड से एंड तक के गया हुआ है ना, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि आपने बार्स लगाया
और कहीं पर ख़त्म हो गया तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वो क्या चीज़ बोलते हैं, क्या देना पड़ता है वहाँ पर? सर जो हमारा सरिया रहता है वो 12 मीटर का रहता है, और अगर हमारा स्पैन 12 मीटर से ज़्यादा बढ़ गया तो हमें लैप लेंथ देना होता है सर। अच्छा, लैप लेंथ कितना देते हैं? सर 50D। अच्छा, 50D देते हैं। तो आप लोग बताओ अजय और रितेश कि हम लोग लैपिंग कहाँ पर देते हैं बीम में? इधर आ जाइए आप लोग। सर बीम है ना, इधर आप बताइए मुझे शंकु कि ये लैप कहाँ कहाँ पर देते हैं हम लोग बीम में? सर एक जो पूरा स्पान रहता है वो स्पान का L/4 दोनों साइड से माइनस करके जो बीच का 2L/4 रहता है जोन, उसी जोन में हम कट कर सकते हैं। उसी जोन पे हम लैप लेंथ देके 2 बार ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई टॉप मेन बार की। हाँ। और बॉटम को देना रहा तब कहाँ पर दे सकते हैं? सर तब हम जो हम लोग का इफेक्टिव डेप्थ है अच्छा। उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा। जो कि होता है 2D। हाँ। उसके साथ हम वो क्लियर स्पेन के साथ क्लियर स्पेन मतलब बीम का एकदम कॉर्नर से 2D छोड़ के हम बार को काट सकते हैं। अच्छा। और उसके साथ हम 50D प्लस करते हैं ताकि हम लोग नया बार को लैप लेंथ दे सकें। बिल्कुल। तो जैसे कि इंजीनियर्स इन्होंने बीम के लैप जोन के बारे में भी बात की, एक बार फिर से समराइज करवा दूं आपको कि जो बीम में 2 सेक्शंस होते हैं, एक टॉप का सेक्शन होता है, एक बॉटम का। तो टॉप वाले सेक्शन में जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टेंशन जोन बनता है। तो उस टेंशन जोन में तो हम लोग लैप नहीं दे सकते, इसलिए दोनों साइड से जो बीम का एक सेक्शन रहता है क्लियर स्पैन, उससे L/4 राइट साइड से, L/4 लेफ्ट साइड से, बीच का जो L/2 जोन बचता है उसमें हमको लैप देना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ की बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो सेंटर पॉइंट आता है बीम का, वहाँ पर हम लोग लैप नहीं दे सकते, उससे हटकर कहीं दूसरी जगह हम लैप दे सकते हैं। वहीं अगर बॉटम सेक्शन की बात करूँ तो कॉर्नर के L/4 जोन में जो दोनों कॉर्नर्स आते हैं हमारे बीम के, उसमें हम लोग दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि उससे हमें 2D छोड़ना पड़ेगा, जिसमें जो D है वो इफेक्टिव डेप्थ होता है हमारे बीम का। तो उतनी जगह छोड़ के हम वहाँ पर लैप प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे बार्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था इंजीनियर्स हमारे बीम का सेक्शन, जहाँ पर हमारे इंजीनियर्स ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया कि बीम का रेनफोर्समेंट कैसे डाला जाता है, कैसे लगाया जाता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर। अगर आप भी करना चाहते हैं ऐसी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को। इंडिया के अलग अलग जगहों पर हमारे ब्रांचेस ओपन हैं, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे महाराष्ट्र, पटना, भिलाई, इन जगहों पर हमारे सेंटर्स अवेलेबल है। तो आप तुरंत कॉल करें 9111001234 पर और अपने नियर बाय सेंटर में अपनी सीट कंफर्म करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ। सिविल की बात गुरुजी के साथ। सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।